आया वैसे ही परिणाम कर लिया, इसको बोलते औदैक भाव। कर्म दृष्टि से जैसे कर्म का उदय आया वैसे ही का परिणाम कर लिया। जैसा कर्म, क्रोध कर्म का उदय आया क्रोध कर लिया, मान कर्म का उदय आया मान कर लिया। ये कर्मों की दास्ता है। जैसा निमित्त मिला, सामने दुश्मन आ गया हमने द्वेष कर लिया, कोई आत्मी जन आ गया हमने राग कर लिया। 24 घंटे में एक क्षण तो बताओ तुम कौन हो। अनुभव से पूछ रहा हूं, तुम कौन हो। बस इसी को जानने के लिए ही तो सामायिक है। वो कौन है, तू कौन है, जो तेरा खुद का टाइटल हो, खुद के अनुभव में आ रहा हो और उसी से अपनी जिंदगी चलाने का साहस आ रहा हो। पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। एक थिंकिंग चली थी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोचो। नहीं, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ो। पॉजिटिव पावर, एक ऐसी दशा बनाओ जिससे हम जी सके। ये तो कागजों की कहानियां हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो भगवान का अनुभव है कि आत्मा अमर अमर अविनाशी है। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक रूपी हूँ। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं भगवान बन सकता हूँ। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि महावीर स्वामी हुए थे। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष के मार्ग हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मुनि बनने से मोक्ष मिलता है। ये तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखी हुई बात को बाँचना कोई महानता नहीं है। ये तो बालक भी बाँच देगा, मिथ्या दृष्टि भी बाँच देगा, कोई भी बाँच सकता है और कह देगा रत्नगण श्रावकाचार में ऐसा लिखा है, सम्यक दर्शन का स्वरूप यह है। ये वक्तव्य है, वही रेफरेंस है। तत्वार्थ रत्नगण श्रावकाचार में लिखा है अरहंत भगवान ऐसे होते हैं, सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, गुरु का स्वरूप ऐसा होता है। शास्त्रों में रखा, कोई भी बांध देगा। थोड़ा बाँचना आना चाहिए, बांध देगा। शास्त्रों में लिखा है सम्यक दर्शन का स्वरूप, शास्त्रों में लिखा है कि जो सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। शास्त्र में लिखा है 3 मूर्ताओं से रहित होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। 8 अंगों से सहित होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ये तो सब कागजों की कहानियां हैं। ये तो भगवान की वाणी है, भगवान ने ऐसा देखा है, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया। महाराज ने आज प्रवचन में ये कहा है, महाराज ने कहा है ना, महाराज ने ये कहा है। बस जब तक ये शब्द लगा रहेगा कि भगवान ने कहा है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, भगवान ने कहा है कि गुरु का स्वरूप ऐसा है, नहीं, ये तो प्रारंभ है, ये तो पहली कक्षा है। ये तो मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि बनता है, ये तो देशना लब्धि की कहानी है। ऐसा भाव देशना लब्धि में आता है कि गुरु का स्वरूप ऐसा होता है।
देशनालब्धि वाला ढूंढता है, गुरु कैसा होता है मुझे बताओ, भगवान कैसा है मुझे बताओ, सृष्टि कैसी है मुझे बताओ, मोक्ष मार्ग कैसा है मुझे बताओ। ये सब मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, उस मिथ्या दृष्टि की कहानी है। ये मिथ्या दृष्टि का सोच है, ये मिथ्या दृष्टि का कथन है, ये मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। बस आप फैसला करो कि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं कि अभी सम्यक दर्शन के अभिमुख मिथ्या दृष्टि मानते हो। क्योंकि तुम जिस कल शाम को जिज्ञासा आई थी ना, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हम वही क्लास की किताब पढ़ा देंगे और क्या। पहले बताओ तो सही तुम्हारी क्लास कौन सी है। महाराज जिस चाहे क्लास में बैठ जाएंगे, जो चाहे आप पढ़ा देना, आपकी मर्जी पड़ी। वो ऐसे ही पागल है जैसे स्टेशन पे गया एक भगोड़ा और बोले साहब टिकट दे दो, बोले कहाँ का, बोले जहाँ का आप दे दो। कहीं चला जाऊंगा, भगोड़ा हूँ। कौन सी गाड़ी से जाओगे, वे जो मिल जाएगी उसमें बैठ जाऊंगा। कहीं ये स्टेशन के भगोड़े की कहानी हमारी और आपकी तो नहीं है। वो एक भगोड़ा लग रहा है कि जो स्टेशन मास्टर कहते पागल हो गया। अरे भाई नाम बता कहाँ के, मेरे पास तो बहुत है। बोले जहाँ का आपको देना हो। इतने से पैसा में है, इतने से पैसा में जहाँ को आ जाए जाना। और कह देगा भाई कहाँ का चाहिए बता भाई, तो वो जेब देगा साहब पैसा हमारे पास इतने से ही है, बस इसमें से थोड़ा सा अभी रास्ते के नाश्ते मास्ते को भी चाहिए है, इतने पैसा है, इसमें जहाँ का टिकट आ जाए वहाँ का दे दो। बोले स्टेशन मास्टर कहाँ का दे देवे। और वो गाड़ी नंबर भी नहीं बता रहा, वो कहता जो गाड़ी खड़ी हो, कहीं का टिकट लेकर कहीं की गाड़ी में बैठ गया। भगोड़ा है। कई बार ऐसा इसी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यही हो रहा है। अपन ने अनादि काल से कभी, पहली बात तो हमने इस संसार से उठने का कभी भाव नहीं किया। बहुत मुश्किल से भाव आता है। बोधि दुर्लभ भावना है, दुर्लभतम। इष्टोपदेशकार कहते हैं कि संसार में है जो जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में रम जाता है, और वही उसकी जिंदगी, वही उसका अंत। सब कुछ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुएं का मेंढक, जिस पर्याय में बस यही जिंदगी है। पेड़ भी है तो भी वह यही जिंदगी मान रहा है। पेड़ मरना नहीं चाहता, पेड़ कहीं जाना नहीं चाहता। वो एक इंद्री भी कहता है मैं जो हूं इसी में। एक इंद्री मरना नहीं चाहता। उसको फीलिंग नहीं है कि मेरी पर्याय स्थावर पर्याय पाप पर्याय है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। गजब, क्या है ये दुनिया, कैसी है ये दुनिया। फिर जो एक इंद्री है, पूरी पाप प्रकृतियों में सबसे बड़ी कोई पाप प्रकृति है तो वो है स्थावर नाम कर्म। बहुत बड़ी प्रकृति है, सबसे निकृष्ट प्रकृति है। ऐसी पाप प्रकृति कर्म के उदय में वह मस्त हो रहा है। बोले ठीक है, हम इसी में मस्त हैं, मुझे इससे ऊपर नहीं उठना। वो जीना चाह रहा है। वो पेड़ में जीव है, वो पेड़ ही बना रहना चाहता है।
क्योंकि उसको आगे का कुछ खबर ही नहीं, पता ही नहीं, वो उसी में लीन हो गए। सभी स्थावर, यहां तक कि निगोदिया जीव भी मरना नहीं चाहता। हमारे शास्त्रों में त्रियंच गति को पुण्य प्रकृति कहा है, त्रियंच आयु को पाप प्रकृति कहा है। पहला बहुत बड़ी चीज है ये। वैसे दोनों ही, मनुष्य गति मनुष्य आयु पुण्य है, देव गति देव आयु पुण्य है, नरक गति नरक आयु पाप है। लेकिन त्रियंच गति एक ऐसी है, गति तो पुण्य है और आयु पाप है। क्यों? कोई त्रियंच पर्याय में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो त्रियंच बन गए हैं वो त्रियंच पर्याय से आना नहीं चाहते। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता इसलिए आयु पाप है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद निकलना नहीं चाहता इसलिए वह है पुण्य। कोई पेड़ पौधों की पूरी कहानी पढ़ी, वो मरने नहीं चाहते। वो कहते मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं। जितने भी कीड़े मकोड़े चींटी देखो वो मरने नहीं चाहती, वो कहती मैं ठीक हूँ, वो उसी में मस्त है। पोरबंदर में यही तो घटना घटी थी महात्मा गांधी की और रायचंद जी की। रायचंद जी ने एक कुत्ते को देखा, बहुत दुखी था, खुजली हो रही थी, पश पड़ी हुई थी, कीड़े पड़े हुए थे। गांधी जी सुबह घूमने गए, साथियों को देख के कहा, बोले देखो इसको कितना कष्ट है, इसको मुक्ति दिलाई जाए और उसे पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाए, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए, जिससे शांति से मर सके, इसको वेदना नहीं। दया आ रही, कैसे गंदी में है, कैसे दुखों में है। उसी समय रायचंद जी वहाँ घूमने जाया करते थे। रायचंद जी उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन स्वाध्यायशील थे। उन्होंने कहा गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले इसको मुक्ति दिला रहा हूँ दुखों से। मेरे मन में ऐसा भाव है कि बहुत दुखी है, क्यों ना इसको शांति से मरने की व्यवस्था की जाए। तो रायचंद जी पूछे, उस कुत्ते से पूछ लिया कि वो मरना चाहता है कि नहीं? उससे पूछा कि वो मरना चाहता है कि नहीं? बोले वो थोड़ी बोलता है। बोले हर प्राणी बोलता है। बोले कुत्ता बोलता है और हम समझ जाएंगे? बोले हाँ, प्रत्येक प्राणी की आवाज को सुनने की विधि हमारे जैन शास्त्रों में लिखी है। प्रत्येक प्राणी की आवाज जैन शास्त्र सुन सकता है। बोले तुम पूछ लो, पूछो, हमारे सामने पूछो मरना चाहता है कि नहीं। तो बोले पूछे लेते। रायचंद जी बाजू में गए, इतना बड़ा पत्थर उठाया और कुत्ता जहां पड़ा था उसके ऊपर पटकने को यूं किया। कुत्ता ऐसे के के करके भाग गया। बोले बोल दिया ना कि मुझे जिंदा रहने दो, मैं मरना नहीं चाहता। वो के करके भाग गया और वो आवाज में क्या रहा, मत मारो मुझे, मत मारो, ये पत्थर गिरेगा, मैं मर जाऊंगा। और देखो इसकी उठने की हिम्मत नहीं थी, इसकी उठने की, लेकिन जीने के नाम पर इसने भी दौड़ लगा दी। यानी उस दशा में भी व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, पशु। बस उसी दिन से गांधी जी ने रायचंद जी को गुरु माना और बताते हैं उसी दिन से गांधी जी को अहिंसा धर्म समझ में आया कि अहिंसा क्या। वो उस दशा में कौन मरना चाहता है? अपन को दिखता है कि सूकर पर्याय कितनी गंदी है, गंदगी में रहता है, गंदी खाता है, तो अपन उसको चाहें कि भाई तू इससे मुक्ति पा। वो कहता है आप ही पधारो, आप ही लोग पधारो, हमें तो यही, यानी 99.99 लोग उसी पर्याय में
मस्त है, जिसको जो पर्याय मिली है नारकियों को छोड़ करके, वो उसी पर्याय में जीना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। भाव नहीं आते कि इससे कोई ऊपर उठने का भी कोई रास्ता है, विचार भी नहीं आते, परिणाम भी नहीं बनते कि हम इससे ऊपर भी उठने का कोई रास्ता है क्या। इसमें भी मात्र कुछ लोगों के बनते हैं, नारकियों के। मनुष्यों में बनते हैं उनके जो दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उनके बनते हैं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। नारकी चाहता है कि मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, कोई मुझे मार डाले, क्योंकि वो बहुत दुखी है, असहनीय दुख है। असहनीय दुख जब हो जाते हैं तब एक नारकी संगी पंचेंद्री अवध ज्ञानी भाव करता है कि मैं इससे छुटकारा पाना है। मनुष्यों में भी कौन चाहता है कि मुझे मनुष्य पर्याय से मुक्ति मिले? परिणाम बताओ, कोई नहीं। जो दुखी है, बहुत सारे कर्जा में डूब गया है, लंबा चौड़ा जुआ खेल लिया है, 10 बार परीक्षा दी, फेल हुआ है, तो वो ढूंढता है सेल्फास। वो भी मरना चाह रहा है, मुक्ति चाह रहा है, इसलिए क्योंकि उसके जीवन में कष्ट का बहुत बड़ा, जीने से कष्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, मरने में ठीक है, बहुत कम। कितने लोग सुसाइड करते हैं? अपनी मौत ज़्यादा मरते हैं कि सुसाइड करके मरते हैं? बहुत कम, चंद लोग। कभी सालों में एक आध कोई घटना आती है, उसने सुसाइड कर लिया। वो इस पर्याय से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो भी दुख के कारण चाहा। ये तो मैंने दुर्लभता की बताई। अब जिनको सब प्रकार के सुख हैं, पुण्य का उदय है, क्या कभी भाव आया? क्या कभी खोजने का परिणाम आया? क्या इससे अच्छी भी कोई पर्याय है क्या? इससे अच्छी भी कोई जिंदगी है क्या? इससे अच्छा भी कोई जीवन है क्या? ये भाव, ये परिणाम होना बहुत बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि जैसे ही सुख का उदय आया वो उसी में मस्त हो जाता है, उससे आगे कुछ पाने का उसको होश ही नहीं रहता, सोचते ही नहीं। बोले इससे अच्छा क्या हो सकता है? शुभचंद आचार्य महाराज ने कहा, संसार का सुख थोड़ा सा भी व्यक्ति मिल जाता है तो वो कहता है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे अच्छा मेरा जीवन है, पुण्य का उदय है। जब तुम्हारे महसूस हो कि पुण्य का उदय, उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, क्या इससे अच्छी भी कोई दुनिया है? इससे अच्छा भी कोई जीवन है? मुझे लग रहा है, मुझे इसमें सुख नजर नहीं आ रहा है। पुण्य से अतृप्त होना है। पाप कर्म के उदय से ऊब जाने का नाम धर्म नहीं है, ये पलायनवाद है, ये सुसाइड है, ये भगोड़ा है, दुख से भाग रहा है। कल मैंने प्रवचन दिया था, तुम दुख से भाग रहे हो, ये भगोड़े का लक्षण है, यात्री का लक्षण नहीं है। यात्री भगोड़ा नहीं होता, यात्री प्री प्लानिंग जाता है, कहाँ जाना है वह सोचता है, स्टेशन सोचता है, टिकट का नाम पता होता है, गाड़ी की सब कुछ पता होता है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हें जिंदगी में कहाँ जाना है, क्या सोचा है? मरने के बाद कहाँ जाना है? अब महाराज ये तो सोचने का ना हमारे पास टाइम है,
आप ही फुर्सत में रहते हो, आप ही फुर्सत में रहते हो, तो आप सोचते रहो। हमें ना तो इतना सोचने का समय है, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, बस सोचे नहीं, विचार ही नहीं। पुण्य के उदय में भाव ही नहीं आता। पाप से भागना, पाप शिकायत, पाप कर्म नहीं मत लेना। पाप यानी अशुभ कर्म, दुख, दुख से भाग रहे हो तुम दुखी होकर आए हो, तुम दुखी होकर मंदिर आते हो, ये भगोड़े का लक्षण है। परेशान होकर मंदिर आते हो, भगोड़े का लक्षण है। व्यापार नहीं चल रहा है तो मंदिर आते हो, भगोड़े का लक्षण है। बीमार पड़े हो, मंदिर आते हो, भगोड़ों का लक्षण है। जिंदगी में अंधेरा दिख रहा है, भगोड़े का लक्षण है। ये तो सब कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। पॉइंट बनाओ, मोटिवेशन। दुख से भाग करके मंदिर आए हो, परेशान होकर के मंदिर आए हो, परेशान होकर के दूर करने के लिए माला फेर रहे हो। मैं मना नहीं करूंगा, फिराऊंगा, इसके लिए भी फिराऊंगा, लेकिन मात्र दुख को दूर करने के लिए तुम मंदिर आए हो। दुख से परेशान होकर के मंदिर आते हो। तुम्हें मां, देव, शास्त्र, गुरु, तुम्हारे गुरु नहीं है, मां डॉक्टर का रूप है। बोलो, डॉक्टर के पास व्यक्ति शौक से जाता है कि मजबूरी में? है मजबूरी में, जाना नहीं चाहता, मजबूरी में जाता है। बस हमें भी किसी ने बता दिया कि भगवान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम चले आए। गुरु बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आशीर्वाद है, हम चले आए। मैं मना नहीं करूंगा, ये मार्ग है। मैं सम्यक दृष्टियों को भी बुलाता हूं। कहाँ जाएगा सम्यक दृष्टि? आना है, दुख के दिनों में मंदिर आना है।